जी हाँ, सही सुना है आपने। 2025 में आपका घर का खर्च कितना आने वाला है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2025 में आपका अगर मकान बन रहा है और कितने स्क्वायर फीट आप मकान बना रहे हैं, उसमें कैसे पैसा सेव किया जाता है, और 2025 में ये जो आप बनता हुआ घर देख रहे हैं, इसका जो कवर एरिया है वो आपका 1200 स्क्वायर फीट है। इसके अंदर 3 बेडरूम, 1 किचन, लॉबी, टॉयलेट, बाथरूम यहाँ पर आपको बना कर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर 1200 स्क्वायर फीट ये लेंटर आपका बना हुआ है। विद स्टेयर के साथ ये आपको प्लान दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बाउंड्री विद दिख रहा है, ये बाउंड्री का भी आपको वीडियो हमने बना कर दिया था कि इस बाउंड्री में आने वाला खर्च कितना हुआ है, इस बाउंड्री को बनाया किस तरीके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 1200 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम वाला विद किचन, टॉयलेट, बाथरूम और लॉबी विद बाउंड्री, अगर आप ये घर बना रहे हैं तो इस तरीके के घर बनाने में आपका कितना खर्च आने वाला है, और कम से कम खर्च में आपका ये फ्रंट एलिवेशन बनने वाला है। तो यहाँ पर जितना भी फ्रंट एलिवेशन है, सबसे पहले उसके साइज़ की बात कर लेते हैं कि इसके साइज़ क्या है। क्योंकि होता क्या है कि साइज़ भी डिपेंड करता है, और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपका स्क्वायर फीट के साथ साथ आपका लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट जो यहाँ पर आया है उसका टोटल खर्च भी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले ये समझिए कि फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए कितना स्पेस आपको चाहिए, इस तरीके का फ्रंट एलिवेशन, और कितने कम खर्च में ये मकान को बनाया गया है, क्योंकि बहुत ही लो बजट में ये बनाया गया है। केवल 2 पिलर ही इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि इसका टोटली साइज़ सामने का जो फ्रंट है वो कितना है। तो सामने का फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर 26 फीट 5 इंच आपका फ्रंट है। इसके ऊपर आपको मिला है पैरापेट वॉल डिज़ाइन, जो कि बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, और इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। उस वीडियो में जानकारी ले सकते हैं आप, इसमें कितना खर्च बाउंड्री बनाने में आया है, और इसका साइज़ जो एल शेप में घुमा हुआ है वो कितना बना है। और यहाँ पर अब देखते हैं इसकी मेन एंट्री, क्योंकि फ्रंट में मेन एंट्री ही एक मेन होता है, और प्लस साइज़ भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ अंदर का व्यू भी दिखाएंगे कि इसका अंदर कितना 3 बेडरूम किस साइज़ का बना हुआ है, और यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम, किचन, स्टेयर वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट की। तो फ्रंट में जहाँ पर आपके ये लगे हैं 2 पिलर, और 2 पिलर के साइज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये छज्जा यहाँ पर डाला गया है, जो कि 7 फीट बाहर निकला हुआ है। और इसके जो पिलर लगे हुए हैं वो 2 पिलर यहाँ पर लगाए गए हैं, और 2 पिलर की जो यहाँ पर आपको दूरी दी गई है वो मैक्सिमम 12 फीट की दूरी दी गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर पिलर साइज़ की देखते हैं तो पिलर साइज़ 9 बाई 14 इंच का यहाँ पर पिलर को यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे से इस छज्जे को रोकने में वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 12 फीट की दूरी यहाँ पर है, और 12 फीट की दूरी के बाद फिर से यहाँ पर एक नया पिलर लगाया गया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसकी मजबूताई को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी ये साइज़ लगाया गया है, जो कि 9 बाई 14 का पिलर यहाँ पर। इसके अंदर जो सरिया ऐड किया गया है वो आपका 6 सरियों का यूज़ किया गया है, और उसमें आपका 9 बाई 14 आपका ये पिलर साइज़ है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में अगर आप 9 बाई 14 से कम का पिलर अगर यूज़ करते हो, और कम रोड वाला पिलर यूज़ करते हो, तो उसमें दिक्कत आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर साइज़ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पिलर का साइज़ बनाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका फ्रंट साइड आता है उसके बराबर में यहाँ पर आपका विंडो लगाया गया है, और विंडो में एल शेप का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से किया गया है, जो कि यहाँ पर बाहर का एलिवेशन भी उससे बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था। और उसके में यहाँ पर 4 इंच और 9 इंच का एल शेप यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका मेन एंट्री है, मेन एंट्री की बात करें तो मेन एंट्री आपका 8.5 फीट का है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपका
कवर हो रहा है, इसके अंदर कैसे ही आप गाड़ी ले जा सकते हैं। तो जस्ट बराबर में बात करते हैं तो यहाँ पर ये 3 स्टेप आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी इसको बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है क्योंकि ये टॉयलेट एरिया है और मेन एंट्री आपकी 8.5 फीट है और उसके साथ साथ बाहर की तरफ आपका पार्किंग एरिया। तो जैसे ही एंट्री करते हैं तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वॉश बेसन। तो वॉश बेसन जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वॉश बेसन की जस्ट दोनों साइड में आपको यहाँ पर डोर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इससे आप समझ गए हैं कि किस तरीके का यहाँ पर आपका साइज़ और क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर इस साइड की, तो ये साइड आपका है 6x4 का बाथरूम जो कि उसके ऊपर बनाया गया है बहुत ही अच्छे से दुछत्ती जिसको बोलते हैं गांव में। इसमें एक छोटा सा स्टोर इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया गया है क्योंकि जो आपका टॉयलेट साइज़ है वो 6x4 है और 6x4 के जो साइज़ है उसकी हाइट है, जो आपकी हाइट होती है डोर की हाइट होती है 8 से 8.5 फीट। तो यहाँ पर 8.5 फीट के डोर्स लगाए गए हैं और 8.5 फीट के डोर्स पर और डोर्स के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 2.5 फीट का डोर्स चौड़ाई है और हाइट इसकी 8 फीट है। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि टॉयलेट और बाथरूम का साइज़ क्या रखें। बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर ये भी 2.5x8 का यहाँ पर डोर्स लगाया गया है और इसके ऊपर भी यहाँ पर जस्ट एक स्टोर टाइप बनाया गया है जो कि मैंने इस साइड में भी दिखाया है। यानी बीच का स्पेस की बात करें तो बीच का स्पेस इसका 4 फीट का है और इसके आमने सामने का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका 2 स्टोर, एक बाथरूम, एक टॉयलेट के ऊपर बना हुआ है। और टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट के अंदर यहाँ पर देखिए ये बाहर का वेंटिलेशन जो आप देख रहे हैं ये वो दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रोशनी का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका खर्च भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, साइज़ के साथ बताएंगे और पूरा खर्च बताएंगे। केवल 12 मिनट के अंदर आपको ये 1200 स्क्वायर फीट का टोटल खर्च बताएंगे और आपको फुल व्यू दिखाएंगे कि यहाँ पर आपका साइज़ क्या है। तो जैसे ही आप वॉश बेसन एरिया से निकलते हैं तो आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर देखिए वही आपका 8.5 फीट का डोर्स लगा हुआ है। और यहाँ पर इसके डोर्स की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर आपका डोर चौड़ाई जो बनी हुई है वो 3.5 फीट है। और कमरे के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 12, ये साइज़ आपका 12 है और ये साइज़ आपका 11 है। यानी 11 फीट गुना 12 फीट का ये आपका बेडरूम बना हुआ है जो फर्स्ट बेडरूम है। और जस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, जो वेंटिलेशन का भी काम कर रही है। बाहर की तरफ जो विंडो दिखाया था वो यहाँ पर बना हुआ है। और जैसे ही आप टॉयलेट से और बाथरूम से एंटर लॉबी की तरफ करते हैं तो लॉबी में आपका बनाया गया है स्टेयर जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखिए स्टेयर को काउंटिंग किया गया है। और आपका स्टेयर यहाँ पर स्टेयर की बात करें तो स्टेयर आपका बना हुआ है 3.5 फीट जिसकी चौड़ाई है। और इसका भी फुल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है जिसमें आपको फुल डिटेल के साथ ये बताया गया है कि स्टेयर को कितने लंबाई में बनाया जाएगा। ये वाला स्टेयर की फुल वीडियो बना हुआ है, इसका स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि ये कितनी लेंथ में बना हुआ है और इसका साइज़ क्या है। तो उसके जस्ट सामने से जैसे ही आप निकले फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर सेकंड बेडरूम और सेकंड बेडरूम में आपका लगा हुआ है विंडोज़। और सेकंड बेडरूम के जस्ट बराबर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर किचन। तो किचन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि किचन का साइज़ क्या रखना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, जगह का वेस्ट न करते हुए, जगह कम न ज़्यादा, स्टैंडर्ड साइज़ में किचन को बनाया गया है। तो इससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन और उसके साथ बताते हैं इसका साइज़। तो साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे कि आपने फर्स्ट बेडरूम का साइज़, सेकंड बेडरूम का साइज़ भी सेम वही है 11 गुना 12। और किचन की बात करें तो किचन का साइज़ भी वही रहेगा, जैसे कि 11 फीट एक साइड है तो 11 फीट रहेगा। लेकिन इसकी जो एक चौड़ाई है जिस साइज़ में आपका ये स्लिप पड़ा है, ये स्लिप भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग किया गया है और उसमें रफिंग और यहाँ पर
आपको पत्थर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप देखें कि आप मार्बल ना लगाएं और इस तरीके से प्लास्टर के साथ अपना करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके जस्ट सामने से जैसे आप निकलते हो तो वहाँ पर जैसे किचन से एंट्री बाहर की तरफ करते एग्जिट होते हो किचन से, तो आपको स्टेयर देखने को मिलेगा जो कि रेलिंग लगने के बाद बहुत ही सुंदरता इसके अंदर आएगी। उसमें आपका देखिए स्टेयर कितने अच्छे से काउंट किया गया है। और जस्ट फ्रंट की तरफ से जैसे ही आते हैं यहाँ पर आपका टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन और उसके बराबर में यहाँ पर आपको दिया गया है जीना, जो कि स्टेयर बहुत अच्छे से साइड में बनाया गया है। लॉबी की बात करें तो लॉबी का साइज़ आपका 8.5 फीट का और प्लस यहाँ पर आपका ये बढ़ जाता है क्योंकि आपका स्टेयर के नीचे का जगह काम में आ रहा है। और जैसे ही एडजस्ट करते हैं तो बाहर की तरफ आपका नल वाला ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपका नल पानी की व्यवस्था के लिए आपका यहीं से पाइप जीने की साइड होता हुआ बाहर की तरफ एग्जिट करेगा। और इसके ऊपर बाउंड्री वॉल जो देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल भी किया गया है। और इसमें अब बात करेंगे कि यहाँ पर आने वाला खर्च कितना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर से भी आपको दिखाएंगे। तो स्टेयर यहाँ पर जैसे हम चढ़ते हैं वहाँ पर देखेंगे कि इसका स्टेयर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर काउंटिंग किया गया है। देखिए यहाँ पर अप डाउन ना हो तो इसलिए यहाँ पर ये काउंटिंग की गई है बहुत ही अच्छे से। और इसके साथ साथ पर छत पर चलकर देखते हैं, ये आपको नीचे से वही एरिया दिखाते हैं जो कि बाहर की तरफ से दिखाया था। और बात करते हैं इसका टोटल लंबाई का, तो लंबाई इसकी है 35 और प्लस इसका आपका बालकनी जुड़ गया है तो 37 प्लस हो गया है आपका 37 प्लस 3 40, तो 1200 प्लस स्क्वायर फीट। या तो बात करते हैं यहाँ पर इसका टोटल खर्च कितना आया है। तो यहाँ पर लेबर जो कॉस्ट हुआ है वो हुआ है आपका 2.5 लाख रुपये। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका खर्च आया है वो आया है 6.5 लाख रुपया। तो यहाँ पर 9 लाख रुपया आपका खर्च हुआ है जिसमें आपका ये बनकर तैयार हो चुका है।